हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 10th का। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशंस को सीखे थे। उसका किरण आरेख कैसे बनेगा, देखिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में इमेज डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, रे डायग्राम इसका कैसे बनता है ये हम लोग सीखेंगे। आया समझ में। ठीक है, तो देखिए उसमें 6 कंडीशन था, इसमें केवल और केवल 2 कंडीशन है। ठीक है, इनको याद करना काफी आसान है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला कंडीशन होता है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एट इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब वस्तु होता है तो उसका इमेज कहां पर बनता है, इसके रे डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ठीक है, किरण आरेख इसका कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आपको बनाने आना चाहिए। देखिए उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें कलर कहाँ किया जाता है, पॉलिश्ड, अंदर की सतह पे किया जाता है पॉलिश्ड। आया समझ में। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। आया समझ में। ठीक है, ये आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, फोकस इधर आएगा, तो ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट पर, तो इधर मिरर के सामने वस्तु को रखेंगे। आया समझ में। तो इधर वस्तु को जब रखेंगे तो इनफाइनाइट पे वस्तु है, तो इस तरीके से मान लीजिए इधर कहीं इनफाइनाइट पर ऐसे वस्तु है, इस तरीके से ए भी कोई वस्तु है, इस तरीके से अनंत पे, इस तरीके से। आया समझ में। इस तरीके से आप जानते हैं कि जब भी अनंत से प्रकाश की किरणें चलती हैं, ठीक है, तो हमेशा वो एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी हम आपको 2 रे डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो बना हुआ है वो बनाएंगे। ठीक है, कभी भी इमेज बनाना हो, ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, 2 रे डायग्राम चाहिए। सॉरी, इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 किरण चाहिए। ठीक है, 2 किरणें एक दूसरे को परावर्तन के बाद जहां पर इंटरसेक्ट कर देंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। आया समझ में। लेकिन देखिए अनंत वाले कंडीशन में एक ही किरण आरेख से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक ही नियम लगा के। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाइए। जब प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, इस तरीके से नीचे से एक चला लीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी इस तरीके से, और चलाना ही का मन हो तो और चला लीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी इस तरीके से, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जब चलेगी तो उत्तल दर्पण सबसे पहले क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को पहले फैलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, पहले ये इधर कहीं फैल जाएगा इस तरीके से। आया समझ में। उसी तरीके से ये इधर कहीं फैल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको देखेंगे तो ये इधर कहीं इस तरीके से फैल जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये इधर इस तरीके से पहले क्या हो जाते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा प्रकाश की किरणों को फैलाता है इस तरीके से। तो क्या होगा, कहीं पर भी इनका इमेज नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से आगे इधर बढ़ा देंगे इस तरीके से इनके रेस को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देंगे, मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत होते हैं, फोकस पे। ठीक है, तो जब फोकस पे प्रतीत होंगे तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कहाँ पर, फोकस पे। ठीक है, तो पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बोलिए, एट फोकस। ठीक है, एट फोकस यानी एफ। ठीक है, तो अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक है, आगे नेचर की बात करें तो नेचर में हमने आपको पहले भी बताया है, मिरर में जिधर वस्तु हो अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वर्चुअल बनेगा, आभासी। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सीधा। आगे साइज की बात करें तो साइज कैसा हो जाएगा बताइए। देखिए अवतल दर्पण में भी जब अनंत पे स्थित वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता था। उत्तल दर्पण में भी जब अनंत पे स्थित वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वहां पर भी हाईली डिमिनिश्ड बनता था, अत्यंत छोटा, यहां पर भी अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, तो लिखिएगा हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, यानी अत्यंत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड अत्यंत छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज का। ठीक है, बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार का। ठीक है, यानी वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, बिंदुवत आकार का बिल्कुल। इसका अगला अगर रे डायग्राम अगर 2 नियम लगा के अगर आपको करना है तब कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप कनकेव मिरर बनाइए।
सॉरी कन्वेक्स मिरर बनाइए, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये आपका, ठीक है। आगे वस्तु को कहाँ पे रखना है, अनंत पे रखना है, ठीक है। इधर कहीं मान लीजिए इनफाइनाइट पर, इधर कहीं ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव पर, ठीक है, इस तरीके से अनंत पर, ये इनफाइनाइट पर है इस तरीके से अनंत पर। आया समझ में? नियम आपको लगाना है, इसको मान लीजिए फोकस, इसको मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब नियम लगाएंगे तो अब जानते हैं हमेशा अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर चलती हैं, तो समांतर ऐसी जो 4 नियम है उन चारों नियमों में से 2 नियम आप ऐसा उठाइए जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती हो, ठीक है। तो समांतर आपतित होने वाली जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो उसके अलावा और कोई समांतर हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसके समांतर और कोई नियम नहीं लग पाएगा, ठीक है, तो उसको नहीं लगाएंगे पहला वाला, ठीक है। अगला बताइए, अगर हम फोकस से होकर लेकर जाएं, ठीक है, फोकस को हटाइए, चले सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लेकर जाते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे तो देखिए प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से इस पर आपतित होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती हुई प्रतीत होगी ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ऐसे, इस तरीके से। आया समझ में? इस तरीके से मान लीजिए रे डायग्राम चला ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सीधा आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है, इधर कर लीजिए और आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका। आया समझ में? अगला बताइए, अब इसके समांतर और कौन सा नियम लग सकता है? देखिए पोल वाला लग सकता है यहाँ से, ठीक है, पोल से लेकर जाइए, ये आपका पोल है, ठीक है। तो पोल वाला अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से चलाइए पोल से, देखिए देखिए ये आपतित किरण एक दूसरे के समांतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समांतर किरण चलेगी तो अब आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण पोल से होकर जाती है, ध्रुव से होकर जाती है, तो जिस एंगल पे आपतित होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ में? जिस एंगल पे आपतित होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इधर परावर्तन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण इधर टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इधर वापस लौट जाएगी, ठीक है, इधर, और ये प्रकाश की किरण टकराने के बाद इधर वापस लौट जाएगी, तो ये इधर और ये इधर, तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से पीछे बढ़ाइए या आगे इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं मिरर के अंदर क्या कर देंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे और यहीं पर हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश। आया समझ में? इन दोनों किरण आरेख में जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर केवल एक ही नियम लगाया गया है, यहाँ पर दोनों नियमों को लगाया गया है। आया समझ में? इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो सारी चीजें यहीं पर रहेगी, ठीक है। अगला देखिए सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ध्यान दीजिए, सेकेंड कंडीशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन एट इनफाइनाइट होता है, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इसका सेकेंड कंडीशन होता है पोल और अनंत के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। यानी पोल और अनंत के बीच में अगर हम कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तब उसका इमेज कहां पर बनेगा, तो लिखिएगा आप बिटवीन, क्या लिखेंगे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटिव, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटिव, जब वस्तु को कहां पर रखा जाए, पोल और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखा जाए। तो देखिए इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो रे डायग्राम अगर बनाना है तो इस तरीके से देखिए, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकस आपका किधर हो जाएगा, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? ये आपका हो गया पोल, दर्पण का ध्रुव, और इधर कहीं हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। तो वस्तु को कहां पे रखना है, अनंत और फोकस के बीच में कहीं पर भी रखना है। तो मान लीजिए इधर कहीं वस्तु है, ठीक है, इस तरीके से इधर कहीं वस्तु है, ये भी ये एक वस्तु है, ठीक है। नियम लगाइए यहाँ पे, ठीक है, 4 नियम है, चारों नियम में से आप कोई भी 2 नियम लगाइए। देखिए पहला नियम लगाते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें पहले क्या होती हैं, फैलती हैं, ठीक है, अपसरित होती हैं, ठीक है, डाइवर्ज होती हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इधर कहीं डाइवर्ज हो जाएगा इस तरीके से। आया समझ में? अगला नियम लगाइए, ठीक है, पोल वाला लगा लीजिए, वक्रता केंद्र वाला लगा लीजिए, जो मन में आए वो लगा लीजिए, ठीक है। देखिए अगर पोल वाला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिस एंगल पे आपतित होगी
उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। आया समझ में, इस तरीके से। तो देखिए वो प्रकाश की किरण उधर रिफ्लेक्ट हुई और ये प्रकाश की किरण इधर रिफ्लेक्ट हुई, तो कहीं पर भी ये इमेज बनाएंगे, कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इधर पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाइए इस तरीके से आगे, ऐसे, ठीक है। इसको इधर बढ़ाइए, देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश डी डैश। आया समझ में, ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका क्या है, इमेज, ठीक है, इमेज। आया समझ में। तो इस तरीके से इसका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। पोजीशन की बात करें, पोजीशन का क्या होगा बताइए, पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है, जब अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है कहीं पर भी, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो लिखिएगा बिटवीन, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ का मतलब ध्रुव और फोकस, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। नेचर की बात करें तो हमेशा आपको बताए हैं, दर्पण में जिधर वस्तु हो अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बने तो वर्चुअल, ठीक है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट। आया समझ में। अगला पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, साइज, तो साइज कैसा होगा बताइए, साइज हमेशा, देखिए उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब छोटे आकार का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड, ठीक है, डिमिनिस्ड। उसमें अत्यंत छोटा बिंदुवत आकार का बनता था, इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा। आया समझ में, हमेशा इसमें छोटे आकार का इमेज बनता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगर इसका रे डायग्राम दूसरे तरीके से अन्य दो नियम लगा के करना रहता, ठीक है, तब कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है, कोई एक फिगर आप ध्यान रखिए कैसे बनेगा। देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इधर कहीं इनफाइनाइट है, ये आपका पोल हो गया, तो पोल और अनंत के बीच में कहीं पर भी इस वस्तु को रखना है। देखिए ये ए भी एक वस्तु है, ठीक है। रे चलाइए, ठीक है, मान लीजिए पहला नियम लगाएं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, सबसे पहले ये फैलती है, ठीक है, यहाँ से इसका डाइवर्जन होता है इस तरीके से, ये डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से टकराने के बाद। आया समझ में, इस तरीके से थोड़ा सा बनाइएगा ताकि पीछे बढ़ाने पर फोकस पे मिल जाए, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। आया समझ में। मान लीजिए अगर पोल वाला नियम अगर आप नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो आप वक्रता केंद्र वाला नियम लगा लीजिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, ठीक है। तो देखिए ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, तो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको बढ़ाइए, ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, और ये वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। देख लीजिए ये दो ही कंडीशन था, इन चारों फिगर में से केवल आपको दो फिगर बनाना है, इन दोनों में से कोई एक बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे, इन दोनों में से कोई आप एक बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।